Hello everyone, good morning. This is Diwakar Rana and today I'm here to discuss something. First chapter of the class 9 science, that is the matter around us. So as we know that हम लोग को पता है कि हमारे आसपास बहुत सारे मटेरियल्स प्रेजेंट हैं. जितने भी थिंग्स हैं जो हमारे पास प्रेजेंट है उसे क्या बोला जाता है? मटेरियल्स. सो लाइक चेयर, टेबल, marker, etc. So what is matter? Matter is everything around us that have some mass and occupies some space is known as matter. जो हमारे पास मटेरियल प्रेजेंट था जिसके पास कुछ मास एंड स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हो उसे क्या बोला जाएगा? मैटर. सो मैटर इज बेसिकली व्हाट इज थिंग्स. इट मीन्स एनी सब्सटेंस दैट हैव some mass and occupy some space. अगर कोई सब्सटेंस है, कोई मटेरियल्स है जिसके पास कुछ मास है और वो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है उसे क्या बोला जाएगा? मैटर. देन वी कैन से दैट चेयर इज द मैटर, टेबल इज द मैटर. एंड नेक्स्ट थिंग्स अगर बोला जाए कि एयर की बात किया जाए तो एयर हमारे चारों ओर फैले हुए हैं. एयर के पास भी सम मास है एंड ये स्पेस को ऑक्यूपाई किया है. कहाँ पर? एटमॉस्फेयर में स्पेस को ऑक्यूपाई किया है. तो हम लोग कह सकते हैं कि एयर इज द मैटर. सो फिजिकल नेचर ऑफ द मैटर. फिजिकल नेचर एवरी मैटर मेड अप ऑफ फ्रॉम द पार्टिकल्स. जितने भी मैटर्स हमारे आसपास प्रेजेंट है वह पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं. स्मॉल पार्टिकल्स बने होते हैं और ये जो पार्टिकल्स होते हैं वेरी स्मॉल्स होते हैं. कहने का मतलब है एक अगर बोला जाए कि हमारे पास चेयर है, चेयर में कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे तो इसमें बिलियंस पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे. नेक्स्ट, ये जो पार्टिकल्स हमारे पास जो है मैटर का पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल्स. जो मैटर का पार्टिकल्स होते हैं वह बहुत ही छोटे होते हैं. सो दिस इज द फिजिकल नेचर ऑफ द मैटर. फर्स्ट इज द मैटर इज मेड अप ऑफ फ्रॉम द पार्टिकल्स एंड पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज. ये था हमारे पास फिजिकल नेचर. नेक्स्ट इज properties of the particles of the matter and we can say that the characteristics of the particles of the matter. ये जो मैटर का जो पार्टिकल्स है जो एक दूसरे से मिलकर बने हुए हैं इसे क्या बोला जाए? इसका जो प्रॉपर्टीज क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? सो देयर आर द बेसिकली सम प्रॉपर्टीज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर. फर्स्ट इज पार्टिकल्स ऑफ द मैटर्स हैव स्पेस बिटवीन देम. कहने का मतलब है कि जो एक दो पार्टिकल्स होते हैं ये पार्टिकल्स के बीच में क्या होते हैं? स्पेस होते हैं. पार्टिकल्स ऑफ द मैटर्स हैव स्पेस बिटवीन देम. एंड सेकेंड इज पार्टिकल्स ऑफ द मैटर मूविंग कंटिन्यूअसली. ये जो पार्टिकल्स जो है क्या करते हैं? मूव करते रहते हैं ऑल डायरेक्शंस में. ये जो स्पेस इसके पास दिख रहा है एक पार्टिकल्स के भी स्पेस जो है वो क्या कर सकते हैं? वह कंटिन्यूसली अपने प्लेस पर वो मूव करते रहते हैं. ये हमारा सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा पार्टिकल्स का. एंड थर्ड इज पार्टिकल्स ऑफ द मैटर्स अट्रैक्ट ईच अदर. जो दो पार्टिकल जो दिख रहे हैं वह एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं जिसके कारण ये क्लोज आएंगे और ये ऑल पार्टिकल्स जब अरेंज होंगे देन हमारा एक मैटर का फॉर्मेशन करेगा. तो ये था हमारा क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर. सो फर्स्ट इज स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स. सेकेंड इज पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग एंड थर्ड इज पार्टिकल्स ऑफ द मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. नेक्स्ट टॉपिक्स अब हम लोग जो पार्टिकल्स हमारे आसपास देख रहे हैं वह डिफरेंट फॉर्म्स में पाए जाते हैं. वी कैन से दैट द मैटर्स
are found in the different states. So next topic is the states of matter. States of matter. तो हम लोग जब देख रहे हैं कि एग्जाम्पल के लिए बात किया जाए चेयर, तो चेयर हमारा एक ऐसा स्टेट है जो क्या है दिख रहा है फिजिकल स्टेट में, वो हार्ड है और वो क्या है बेसिकली वो हार्ड है। और ये states of matter we see around us, the different matter are found in the different states. First is solid, second is liquid, and third is gases. जो सॉलिड्स मैटर जो है बेसिकली ये तीन स्टेट्स में फाउंड होते हैं। फर्स्ट इज सॉलिड, सेकेंड इज लिक्विड एंड थर्ड इज गैस। सॉलिड इट मीन्स सॉलिड इज द स्टेट्स ऑफ मैटर इन विच द मैटर्स हैव द फिक्स शेप, साइज एंड वॉल्यूम। एक सॉलिड स्टेट्स मैटर का ऐसा स्टेट है जिसमें किसी मैटर का शेप, साइज एंड वॉल्यूम फिक्स होता है। सेकेंड इज लिक्विड स्टेट्स। लिक्विड स्टेट्स मैटर का एक ऐसा स्टेट है जिसमें शेप इनडिफिनिट रहता है, कहने मतलब शेप इज नॉट फिक्स्ड बट वॉल्यूम इज फिक्स्ड। एंड नेक्स्ट इज गैसेस। गैसेस इज द स्टेट्स ऑफ मैटर which have the neither fixed shape nor fixed volume। गैस हमारा ऐसा स्टेट्स है मैटर का जिसमें उसका ना तो वॉल्यूम फिक्स होता है ना ही उसका शेप एंड साइज फिक्स होता है। सो वी कैन से दैट द मैटर्स आर फाउंड इन द different states. Next topic is the difference between solid, liquid and गैस। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस स्टेट्स जो है मैटर का, इसमें डिफरेंसेस क्या है। तो फर्स्ट अगर देखा जाए शेप के बेसिस पर, तो शेप के बेसिस पर देखा जाए तो सॉलिड के पास सॉलिड जो होता है वह फिक्स शेप होता है। शेप क्या हो जाएगा? फिक्स। लिक्विड के पास जो फिक्स होता है शेप नॉट फिक्स्ड, शेप रहेगा इसका फिक्स नहीं रहेगा। एंड थर्ड इज गैस। गैस का भी जो हमारा शेप होता है नॉट फिक्स। सेकेंड टर्म्स साइज। साइज ऑल्सो सॉलिड हैज फिक्स्ड साइज एंड लिक्विड हैज नॉट फिक्स्ड साइज एंड gases also has no fixed size. Third is volume. Solid has fixed volume. Solid का जो वॉल्यूम होता है फिक्स होता है। लिक्विड का वॉल्यूम ऑल्सो फिक्स होता है एंड गैस का जो वॉल्यूम होता है फिक्स नहीं होता है, नॉट फिक्स्ड। Next is force of attraction. Force of attraction. As we know that solids space between the particles in solid are few. कहने मतलब है सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है वेरी कम होता है, बहुत कम होता है। एंड लिक्विड के पास स्पेस जो होता है स्पेस few more and more. Space between the particles in solid are few and liquid में more than solids and gas very space between the particles. So इसके कारण क्या होता है? Force of attraction between the particles are very strong and high. Force of attraction in solid between the particles is high and less than solid in liquid. लिक्विड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वह क्या होता है? लेस होता है in comparison to solid and very less in comparison to liquid and the solid.
सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में गैस का जो फोर्स ऑफ गैस का पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वेरी लेस होते हैं। नेक्स्ट इज डेंसिटी। डेंसिटी डेंसिटी सॉलिड का हाई होता है, लिक्विड का लेस देन सॉलिड, एंड गैस में लेस देन लिक्विड। नेक्स्ट इज फ्लूइडिटी। फ्लो सॉलिड हैज नो टेंडेंसी टू फ्लो, नॉट टेंडेंसी टू फ्लो। कहने का मतलब है सॉलिड के पास फ्लो करने का टेंडेंसी नहीं होता है, बट लिक्विड के पास हैव टेंडेंसी टू फ्लो, एंड ऑल्सो गैसेस हैव टेंडेंसी टू फ्लो। नेक्स्ट इज compressibility. Compressibility, solid is not compressible, not compressible. Compressibility means अगर फोर्स लगाने पर उसका शेप और साइज चेंज होता है, देन इट इज कॉल्ड द compressibility. तो कहने मतलब है सॉलिड में हम लोग फोर्स लगाते हैं तो उसका शेप और साइज नहीं चेंज होता है, कहने मतलब है वह नॉट compressible होता है। नेक्स्ट लिक्विड इज ऑल्सो नॉट compressible, but gases is highly compressible. Highly compressible. These are the some differences between the solid, liquid and the gases. So next topic is, can matter change its state? क्या matter जो है अपना state को क्या change कर सकता है? तो the answer is yes. Matter क्या करता है? अपना state को change कर सकता है with the change in the temperature. टेम्परेचर के साथ मैटर अपना स्टेट को चेंज कर सकता है। सो नेक्स्ट इज चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो वी कैन से दैट मैटर कैन चेंज देयर स्टेट्स। First is solid, liquid and gas. So we can say that on increasing the temperature, solid can change into liquid and liquid can change into the gas. टेम्परेचर को बढ़ाने से सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, एंड सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा और लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा। सेम थिंग्स ऑन कूलिंग करने पर गैस हमारा लिक्विड में चेंज हो जाएगा एंड लिक्विड जो हमारा है गैस सॉलिड में चेंज हो जाएगा। सो द सम टॉपिक्स एंड सम टर्म्स रिलेटेड टू द स्टेट चेंज ऑफ द स्टेट्स ऑफ द मैटर। सो फर्स्ट इज मेल्टिंग। Melting is a process in which solid change their states into liquid on heating. हीट करने पर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, इस प्रोसेस को मेल्टिंग कहा जाता है। नेक्स्ट इज फ्रीजिंग। ऑन कूल करने पर, कहने का मतलब है ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर लिक्विड can change into the solid. This process is known as the freezing. लिक्विड में अगर टेम्परेचर को डिक्रीज किया जाए, कहने मतलब ऑन कूलिंग ये लिक्विड है वो सॉलिड में डायरेक्टली चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट इज वेपोराइजेशन। Vaporization is a process or conversion of the liquid into gas on increase in the temperature or on heating. हीट करने पर जो लिक्विड्स है वह गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड इस प्रोसेस इज नोन एज द वेपोराइजेशन। एंड नेक्स्ट इज solidification and deposition. The process of conversion of gas into solid states, this process is known as the solidification or deposition.
गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस है उसे डिपोजिशन कहा जाता है। नेक्स्ट इज सब्लिमेशन। Sublimation is the process in which solid directly change into the gases without going in the liquid states. Solid बिना liquid state में जाए हुए डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस इज नॉन एज गैस sublimation process. And next is condensation. On cooling, gaseous states of the matter change into liquid. This process is known as the condensation. कूल करने पर गैसेस का जो स्टेट्स है वह डायरेक्टली लिक्विड में चेंज हो जाएगा। इस प्रोसेस को बोला जाएगा कंडेंसेशन। तो दिस इज द बेसिकली सम बेसिक नॉलेज अबाउट द states, change of states of the matter. Next topic is evaporation. The process or the phenomenon in which the particles of the liquid convert into the gases is known as the evaporation. इवापोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिक्विड के पार्टिकल्स जो होते हैं अपर पार्टिकल्स व वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। दैट इज दिस प्रोसेस इज नोन एज द इवापोरेशन। इस प्रोसेस को दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज द सरफेस फेनोमेनन। इस प्रोसेस को सरफेस फेनोमेनन भी बोला जाता है बिकॉज ओनली दोज पार्टिकल्स convert into the gas which are present on the surface. वैसे particles of the liquid gases में convert होते हैं जो surface पर present होते हैं, इसीलिए इसको surface phenomenon कहा जाता है। So we can say that evaporation is the process of conversion of the upper particles of the liquid into the gases, and this is the surface phenomenon because only those particles of the liquid convert into the gases which are present on the surface. So next is if factor affecting the evaporation. Factor affecting the evaporation. So there are some factors which directly affect the evaporation. First is temperature. Second is surface area. Next is wind speed, and fourth is humidity. These are the factors which affect the rate of the evaporation. So first is temperature. On increasing the temperature, the rate of the evaporation is also increased. अगर टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है तो इवापोरेशन का जो रेट है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो वी कैन से दैट टेम्परेचर इज directly proportional to the evaporation. And second is surface area. If we increase the surface area of the matters, the rate of evaporation is increase. अगर हम लोग surface area को increase करते हैं तो जो rate जो है evaporation का वो क्या हो जाएगा, also increase करेगा. So we can also say that the surface area is also directly proportional to the evaporation. Next is wind speed. Wind speed is also directly proportional to the evaporation. If a speed of the wind is changed, then rate of evaporation is also changed. अगर wind का speed change करता है और increase करता है तो evaporation का rate भी क्या होगा, increase होगा. Next is humidity. The presence of water vapor or the water droplets in the atmosphere is known as the humidity.
So humidity also affect the rate of evaporation. If the humidity increase, the rate of evaporation is also increased. So these are about the matter and the use characteristics and angle. Next is the cooling effect of the evaporation. If cooling effect of evaporation का क्या effect है? So first is basically we should wear the cotton cloth during the समर सीजन. हमें समर सीजन में कॉटन क्लॉथ पहनना चाहिए बिकॉज कॉटन क्लॉथ इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ द स्वेट. वो क्या करता है, आसानी से पसीना को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा हमारे बॉडी से एंड इट इवेपोरेट इनटू द वेपर्स एंड कूल्स आवर बॉडी. क्या करेगा, ये आसानी से सराउंडिंग से टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करके वह वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा एंड इस तरह से हमारे बॉडी को वो कूल करेगा. सेकेंड इज द वाटर दैट इज प्रेजेंट इन द अर्थन पॉट इज कूल इन द समर सीजन. समर सीजन में अर्थन पॉट में जो घड़ा में जो वाटर रहता है वह कूल होता है बिकॉज ऑफ इवापोरेशन. एंड गर्मी के सीजन में या तो फिर जब हमारे हवा रहते हैं, हवा के प्रेजेंस में तो क्या होता है, क्लोथ जल्दी ड्राई हो जाता है बिकॉज ऑफ इवापोरेशन. सो थैंक यू सो मच.